फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, डालते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। 2.2 दोस्तों एक्सरसाइज चल रही थी, तो आइए 2.2 में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, लिखा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इनमें से जो बहुपद दिए गए हैं उनके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन का पहला पॉइंट जो दिया गया है, पहला हम लोग लिख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। दिया गया है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों की गणना करते हैं। दोस्तों देख लेते हैं, शून्यक हम लोगों को ज्ञात करना है। तो शून्यक हम लोग किस तरीके से ज्ञात करेंगे। शून्यक ज्ञात करो। तो दोस्तों शून्यक निकालना है, देख लेते हैं कैसे लगाएंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स लिख लेते हैं यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी दोस्तों इसके बराबर में क्या मान लेते हैं, 0 के बराबर में मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर करेंगे पक्षांतर। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों देख लेते हैं कैसे करेंगे। लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पर ये 5 जो है ये प्लस का है, जब पलट कर इधर जाएगा बराबर के इधर तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्लस है, इस साइड आया तो क्या बन गया, माइनस बन गया भाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। तो कितना मिल गया हमें, शून्य माइनस का 5। तो दोस्तों लिखेंगे बहुपद, बहुपद x प्लस 5 में एक शून्यक, एक शून्यक माइनस 5 है। दोस्तों क्या है, बहुपद x प्लस 5 का एक शून्यक माइनस 5 है, या हमें एक शून्यक जो है वो माइनस का 5 दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों इसी का। तो आइए दूसरा पॉइंट डाल लेते हैं, सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, तो दोस्तों दूसरा लिखा है यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। दोस्तों इसमें भी क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो लिख लेते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो आइए दोस्तों जब पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों ये माइनस का है, जब इधर आएगा तो भाई प्लस का बन जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे प्लस का 5। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे बहुपद, बहुपद x माइनस 5 का एक शून्यक, एक शून्यक प्लस 5 है। दोस्तों क्या लिख दिया, यानी बहुपद x माइनस 5 का एक शून्य क्या है, प्लस का 5 दिया गया है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है भाई, लिखा है यहाँ पर, लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोस्तों दिया गया है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस का 5। ये दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन। आइए यहाँ पर रख देते हैं, क्या आएगा। तो लिखेंगे दोस्तों 2x प्लस 5 बराबर 0 के मान लेते हैं। अब दोस्तों लिखेंगे पक्षांतर करने पर। तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों पक्षांतर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2x इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों ये प्लस का दिया गया है, इधर आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू माइनस का 5 और बाई में 2। दोस्तों ये आ जाएगा x का मान, तो एक शून्य ये निकल कर आ गया। तो लिखेंगे फ्रेंड्स कि बहुपद, बहुपद 2x प्लस 5 में एक शून्यक, एक शून्यक माइनस 5/2 है, माइनस का 5/2 दिया गया है दोस्तों। तो एक शून्यक हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
चौथा क्या दिया गया है, तो दोस्तों लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों दिया गया है पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस का 2 दिया गया दोस्तों। क्या है, 3x माइनस का 2। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0 के बराबर में मान लेंगे दोस्तों। करेंगे पक्षांतर, क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर तो दोस्तों देख लेते हैं कि पक्षांतर करने पर क्या आ जाएगा। लिखेंगे 3x इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस का 2 दिया गया है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2/, यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 आ जाएगा 2/3। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं कि बहुपद 3x माइनस 2 में एक शून्यक 2/3 है। एक शून्यक दोस्तों क्या है, 2/3 दिया गया है, तो वही हम लोग लिख लेते हैं। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया गया है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं 5वां। तो दोस्तों लिखेंगे सबसे पहले कि पी एक्स इक्वल टू 3x दिया गया है दोस्तों। कितना दिया गया है, केवल 3x लिखा है। तो आइए इस 3x को हम लोग सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर कि 3x दोस्तों बराबर में क्या रख लेते हैं, 0। दोस्तों क्या करना, अब यहाँ पर तो पक्षांतर हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई प्लस माइनस में चीज़ दी नहीं गई है। तो दोस्तों मान निकालेंगे केवल, तो क्या आ जाएगा, मान निकालने पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 0 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। दोस्तों x की जब वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों 3 का भाग जब 0 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोस्तों एक शून्य क्या आ गया निकल कर, यानी 0 हो गया। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि बहुपद 3x का एक शून्यक शून्य है, एक शून्यक शून्य है। दोस्तों ये आ गया क्वेश्चन। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लिखेंगे यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों दिया गया है, क्या लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों लिखा है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, जहाँ दोस्तों क्या है कि a जो है वो इज नॉट 0 है। दोस्तों क्या कह रहा है कि a इज नॉट 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। x का मान 0 हो सकता है लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे लगाएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, तो फ्रेंड्स लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि ए एक्स इक्वल टू 0। दोस्तों क्या बनाएंगे, ए एक्स इक्वल टू 0। अब दोस्तों हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 0 अपॉन में a हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, जब a का भाग 0 में देंगे, दोस्तों किसी भी संख्या का भाग यदि हम 0 में दे रहे हैं या 0 का भाग उस संख्या में दे रहे हैं तो क्या होता है, हमेशा 0 ही आंसर आता है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। तो एक तो दोस्तों आ गया 0। अब लिख लेते हैं कि बहुपद ए एक्स का एक शून्यक शून्य है। एक शून्य क्या है दोस्तों, शून्य है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, समझ लेते हैं इसे किस तरीके से लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 डाल लेते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या लिखा है बच्चों, लिखा है पी एक्स इक्वल टू दिया गया दोस्तों सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर c इज़ नॉट 0, यानी c का मान 0 नहीं होना चाहिए। c व d वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, c व d वास्तविक संख्याएं हैं। c व d वास्तविक संख्याएं हैं। सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 के बराबर मान लेते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा,
पक्षांतर करेंगे, क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों पक्षांतर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सी एक्स इक्वल टू, दोस्तों ये प्लस का डी है, इधर आएगा भाई माइनस का डी हो जाएगा। अब जब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी माइनस का डी बाई सी बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, माइनस का डी बाई सी। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि बहुपद सी एक्स प्लस डी का एक शून्यक माइनस का डी बाई सी है, माइनस का डी बाई सी है दोस्तों, ये दिया गया है एक शून्य। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने 9th क्लास एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैथ है दोस्तों, उसमें 2.2 के जो 4 सवाल थे, उन चारों सवालों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों आप लोग अच्छे से इसकी नोट बनाते रहिए, फेयर क्रिएट करते रहिए और अच्छे से सवालों को समझते रहिए। यदि किसी भी बच्चे को कोई सवाल में प्रॉब्लम है, समस्या है, कोई सवाल समझ में नहीं आया है, तो वो कमेंट के माध्यम से दोबारा क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि दोस्तों एक बार में समझ में ना आए तो आप लोग पुनः उसी वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बच्चों जय हिंद,